वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। अच्छा, आज मैं आपके लिए लाई हूँ कि मैं शीर खुरमा कैसे बनाती हूँ, उसकी रेसिपी। इंग्रेडिएंट जो है, ये पिस्ता लिया है मैंने और साथ ही आपके ये छुहारे मैंने कटे हुए रखे हैं। आधे छुहारे मैंने काट लिए, 20 से 25 छुहारे लिए थे मैंने, और आधे छुहारे जो हैं ये मैंने दरमियान से कट करके दूध में भिगो दिए हैं। 20 से 25 बादाम हैं, 4 इंच का टुकड़ा नारियल का है और चंद दाने इलायची के मैंने लिए हैं, जिनका मैंने पाउडर बना लिया है। देखिए, मैंने अब ये 1 से 1.5 टेबल स्पून लिया है देसी घी का, जो मैंने इसमें डाला है। आप अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप दूसरा घी भी कोई ले सकते हैं, जो आम लोकल घी मिलता है वो भी ले सकते हैं आप। और इसके अंदर जब ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर हम सवैयाँ डालेंगे, क्योंकि अगर ये सवैयाँ देख लें, मैंने ये 3 इंच हमने सवैयाँ मैंने लिए। मैंने बहुत ज़्यादा इसका सवैयों का चूरा नहीं किया। अब मैं ये सवैयाँ इसमें डाल के फ्राई करूँगी। इस तरह सवैयाँ फ्राई करने से एक बहुत ही यूनिक सा टेस्ट आता है शीर खुरमे का। अब आप देख सकते हैं मैं ये इसमें कर रही हूँ, इसको फ्राई कर रही हूँ। देखिए, जब मैं ये फ्राई कर रही हूँ तो यहाँ पर हमने लो मीडियम फ्लेम ही रखनी है ताकि सवैयाँ जले ना। अच्छा, और ये 2 से 3 मिनट ही हम इसे फ्राई करेंगे ताकि जो सवैयाँ हैं इसमें एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और इस तरह से जब हम ये सवैयाँ हम इसमें फ्राई करके डालेंगे शीर खुरमे में, तो एक बड़ा यूनिक सा टेस्ट, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। अब ये देखें, ये मैंने दूध ले लिया है, ये 3 लीटर दूध है और ये फुल क्रीम दूध है। और उसमें फिर हम ये आहिस्ता आहिस्ता इस दूध को हम पकाएंगे, और पकाते पकाते इस दूध को, कम से कम ये 3 लीटर है तो ये 2.5 लीटर हो जाएगा। फिर इसके अंदर जब ये इतना पक जाए तो मैं इसके अंदर ये देखिए चीनी डाल रही हूँ, 6 से 8 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हमने पकते हुए दूध में डाली है चीनी। अब इसमें ये मैं इलायची का पाउडर डाल रही हूँ, जो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, और इलायची डालकर मैं इसको पकाऊंगी थोड़ी सी देर, क्योंकि हर चीज़ का एक टेस्ट इसमें रच बस जाना चाहिए। शीर खुरमे में मज़ा ही तब आता है जब हर चीज़ का टेस्ट आपको फ़ील हो रहा हो खाते हुए ना। तो अब मैं इसके अंदर पकाते हुए मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके ये ड्राई फ्रूट डालना शुरू कर रही हूँ। ये देखिए, नारियल में डालूँगी मैंने, ये जितना नारियल काटा था ये हाफ़ में इसमें डालूँगी पकते हुए दूध में ना। इसी तरह मैं बादाम भी कटे हुए हैं, ये मैं हाफ़ डालूँगी पकते हुए दूध में, ये आप देख सकते हैं। और फिर इसके बाद में ये जो छुहारे मैंने दूध में भिगोए हुए थे, ये हाफ़ कट करके, तो ये मैं दूध समेत इसी में पकते हुए दूध में डाल दूँगी। ये आप देख लें, मैंने हाफ़ कट किए हैं। ये भी एक अलग ही मज़ा देते हैं छुहारे भी ना, कि पहले भी दूध में भीगे हुए हैं और फिर पकते हुए दूध में ये डाले जाएं तो बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है इनका ना। अब मैं इसको पका रही हूँ, बस थोड़ा सा 1 से 2 मिनट और ये पकेगा तो बस। अब ये आप देख लें, इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। तो जब ये इसमें उबाल आ गया तो मैंने इसमें ये सवैयाँ डाल दी हैं, और सवैयाँ डालने के बाद भी बस हमने 2 से 3 मिनट इसको पकाना है। इससे ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि ऑलरेडी वो फ्राइड हैं और दूध भी बहुत अच्छा गर्म है। बस इसको पकने के बाद ये हम पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी अच्छी पक रही हैं ये सवैयाँ इसमें। बस अब हम इसके नीचे हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ये देख लें, फ्लेम ऑफ़ करने के बाद ये शक्ल बनी है इसकी। अब इसको हम थोड़ी सी देर के लिए हम ढक के रखेंगे। अब ये देख लें, मैंने इसको बोल में निकाल लिया है और इसकी ये फ़ाइनल शक्ल आ गई है। अब इसको हम ऊपर से इसको गार्निश करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये गार्निश इस तरह करती हूँ मैं। इसमें तमाम जितने भी ये ड्राई फ्रूट मैंने हाफ़ बचा लिए थे, पिस्ता मैंने पकते हुए नहीं डाला था, पिस्ता मैं अब ऊपर से डाल रही हूँ। और ये सब चीज़ें डाल के मैं इसको गार्निश कर रही हूँ, और माशाल्लाह से ये बहुत ही प्यारा गार्निश होके लग रहा है। आप देख लें कि अपनी पसंद पर है कि आप इसे गरम गरम खाएं या इसे ठंडा करके खाएं, दोनों ही तरह ये अलग मज़ा देता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा बनाया हुआ ये शीर खुरमा पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।